हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पायरेंट हब। लेट्स स्टार्ट दिस वे टू लर्न। इस वीडियो में हम जनरल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो रिलेटेड है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर और कैसे ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। इन सॉलिड पार्टिकल्स आर टाइटली और क्लोज्ड पैक्ड। तो सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो मैं एक बैसल में जो सॉलिड डाला हुआ देख लीजिए, ये टाइटली पैक्ड है, मीन्स जैसे इसकी शेप है वैसे ही रहेगी। तो टाइटली है इसलिए वैसे ही क्लोजली पैक्ड है। तो जो गैप होता है पार्टिकल्स का इन सॉलिड में वो बहुत ही कम होता है, इसलिए ये हमसे दबते नहीं हैं। मीन्स कि अगर जो भी सॉलिड में होगा वो उसके जो पार्टिकल उनका गैप कम होगा, इसलिए वो हम उनको दबा नहीं सकते हैं। सॉलिड है फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। तो जो सॉलिड होगा उसकी एक फिक्स शेप होगी और वॉल्यूम होगा उसका, मीन कि वो जगह भी घेरेगा और उसकी एक शक्ल भी होगी। मीन अगर वो गोल है तो वो गोल ही रहेगा, अगर ट्राइंगल तो ट्राइंगल रहेगा, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल ही रहेगा। जो सॉलिड होता है वो रिजिड होते हैं, ठीक है। रिजिड मीन्स जैसे वो है वैसे ही वो रहेंगे जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना पड़े। तो ये वाइब्रेट्स करते हैं बट ये मूव नहीं कर सकते, मीन्स कि एक सोर्स ऑफ मीडियम बन जाता है एज अ वाइब्रेटर। तो लेकिन ये मूव नहीं करते हैं, मीन्स कि अगर जैसे हमने इसको छोड़ा जहाँ पे जैसे वहीं जैसे का तैसा ही वहीं पे रहेगा। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के वो बीच में बड़ी ही ज़्यादा घनी होती है, मीन्स कि ये डेंसफुल होते हैं, इसलिए ये टाइटली पैक्ड होती हैं। और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही कम होता है, मीन्स कि ये शेप चेंज नहीं कर सकते। बहुत ही कम सोर्स जहाँ बहुत ही कम टाइम ऐसा होगा कि ये इसकी शेप चेंज हो जाएगी, इसलिए इसको हम रेट ऑफ डिफ्यूजन में लो मानते हैं। और एग्जांपल क्या है सॉलिड की? सॉलिड आइस, शुगर, रॉक, वुड एटसेट्रा द एग्जांपल ऑफ सॉलिड। लिक्विड, तो लिक्विड जो होते हैं वो जो उसके पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के वो लेस टाइटली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो अगर सॉलिड के देखते तो उसका जैसा हमने रखा वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन मैंने वैसल में कुछ लिक्विड डाला तो देखिए ये वैसा का वैसा नहीं है, इसने वैसी शेप ली जैसे वैसल है। तो लिक्विड की वैसी शेप होगी जैसे उसमें किस चीज़ में उसको डालेंगे। अगर मैं गोल में डालूँ तो गोल बन जाएगी उसकी शेप लिक्विड की, अगर मैं ट्राइंगल शेप बन जाएगी उसको। तो जो लिक्विड होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं कंप्रेस, मीन्स कि अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो बड़ा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि इसमें कंप्रेस करने वाला कुछ मिलता ही नहीं। अगर इसको दबाएंगे तो इसमें कुछ जोर लगेगा नहीं, मीन्स कि अपने आप तो इसको डिफिकल्ट होता है। तो अगर एक तरफ से हम ये भी कह सकते हैं और दूसरी तरफ से हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको हम जैसे दबाएंगे तो इसमें कोई सॉलिडपन होता ही नहीं है, क्योंकि सॉलिड पे कंप्रेस हो सकता है, लिक्विड पे क्या कंप्रेस, ठीक है ना। तो जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें बड़ी ज़्यादा स्पेस होती है और वो इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि लेस स्पेस होगी तभी वो मूव कर पाएंगे। पानी उसमें लेस स्पेस होती है जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए वो बड़ी अच्छी तरह से बह जाता है। और इसमें एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है पर इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम जगह घेर रहा है पर इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, क्योंकि जैसे जिस कंटेंट में इसको डालूंगा वैसे ही इसकी शेप हो जाएगी। और रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड इज हायर देन सॉलिड्स, तो ये शेप चेंज कर सकता है, मीन्स कि ये रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका हायर है सॉलिड से। सॉलिड बिल्कुल नहीं कर सकता था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वीक देन सॉलिड, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मीन जिसकी ज़्यादा होगी वो सॉलिड बन जाएगा, जिसकी कम होगी वो लिक्विड या गैस बन जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है लिक्विड की? वाटर, मिल्क, ब्लड, कॉफी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट है गैसेस। तो गैसेस में क्या होता है, जो गैसेस पार्टिकल वो बड़े ही दूर दूर होते हैं। जैसे मैंने इस कंटेनर में गैस मिल जाएगी पर इसके जो पार्टिकल्स होंगे बड़े दूर दूर होंगे, इसलिए हमें दिखाई दे रही है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल एंड दे कैन मूव फ्रीली, तो इसमें बिल्कुल ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए हम इसको ये बड़ी ही फ्री से मूव कर सकती है। और गैस की ना ही कोई शेप होती है और ना इसका कोई वॉल्यूम होता है। आप ना इसको देख सकते हैं, नाइट्रोजन की कोई शक्ल होती है और ना इसकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और कहाँ पे कितनी जगह पे गिरेगी कोई पता नहीं है, ठीक है। द गैसियस स्टेट हैज़ द हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो इसकी सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है, मीन्स कि किसी चीज़ को दबाऊंगा हवा में, मैं कहीं भी हाथ मारूंगा तो अपने आप ही वो धकेल देगा हवा को, तो मीन्स कि कंप्रेस कर पा रहा हूँ उसको। तो सबसे ज़्यादा इसमें सबसे कम है सॉलिड में और उससे ज़्यादा है कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा जो मिलेगी वो आपको मिलेगी गैसियस में। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इसमें सबसे ज़्यादा होता है देन सॉलिड एंड लिक्विड से। तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी क्योंकि जब फ्रीली मूव करा तो काइनेटिक एनर्जी ही यूज़ होती है वहाँ पे, तो ये काइनेटिक एनर्जी हायर होती है किससे? सॉलिड और लिक्विड से। तो एग्जांपल क्या है इसकी? एयर, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ गैस। तो एक और चीज़ है जो हम मोस्टली नहीं पढ़ते वो है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा
एक गैस की तरह होते हैं, क्योंकि इसकी ना ही कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, पर ये गैसेस की तरह इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव नहीं होता है। मीन्स कि ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनाता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड करता है किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को, क्योंकि इसमें पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। वैसे जैसे एक सी में होता है, जैसे सी एक तरफ से मीन्स की जो वेव्स होती हैं वो आगे पीछे आती है तो उसमें करंट ही होता है, उसको हम ओशन करंट कहते हैं। तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक कंडक्टिव मेटल में करंट होता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन्स सी लोज मैटर इन द प्लाज्मा स्टेट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है सी में, वो लो कर सकते हैं मैटर को एक प्लाज्मा स्टेट में कंडक्ट होने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। प्लाज्मा को हम धरती पे बड़ा ही कम देखते हैं, क्योंकि इसको हम मानते भी नहीं और ना ही इसको देखते हैं, लेकिन ये बड़ा ही कॉमन है। कैसे कॉमन है, क्योंकि धरती पे बहुत सारी एग्जांपल मिल जाती है आपको। कैसे, जैसे अगर बिजली गिरे तो बिजली भी प्लाज्मा ही है। इलेक्ट्रिक स्पार्क्स प्लाज्मा की एग्जाम्पल है। फ्लोरोसेंट लाइट्स, नियॉन लाइट्स, प्लाज्मा टेलीविज़न किसकी एग्जाम्पल है, प्लाज्मा की। तो वैसे ही जैसे सॉलिड लिक्विड गैसेस की होती हैं, तो जो गैस होती है वो यूजली कन्वर्ट कर सकते हैं हम प्लाज्मा में, और प्लाज्मा को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 वे और 1 वे भी हो सकता है। तो चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तभी समझ आएगा क्योंकि अगर आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े होंगे प्लस आपके उसके साथ प्लाज्मा के साथ। चलिए अब जानते हैं कि क्या होती है फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन होती है एंथैल्पी, एक मेजरमेंट होती है जो हमें थर्मोडायनामिक सिस्टम पढ़ाती है। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, जो एक क्वांटिटी होती है वो किसके बराबर होती है, टोटल कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। जितने भी सिस्टम के बारे में पढ़े उसमें जितने भी हीट कंटेंट होगी उसके बारे में हम बताती है। तो ये इक्वल होगी, इंटरनल एनर्जी मीन्स किसके बराबर होगी, जितना भी उसमें प्रेशर होगा और वॉल्यूम होगा वो बराबर होगी आपकी इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो चलिए जानते हैं कि कैसे फेज ऑफ ट्रांजिशन होगी। अगर सॉलिड मेल्ट होगा तो वो बनेगा लिक्विड, और अगर लिक्विड फ्रीज होगा तो वो बनेगा सॉलिड। आपको पेपर में पूछा था कि सॉलिड मेल्ट होगा तो क्या बनेगा, ठीक है, और लिक्विड फ्रीज होगा तो क्या बनेगा। तो वैसे ही मैं पूरा चार्ट आपको पढ़ाऊंगा। ये चार्ट अगर आपने लर्न कर लिया तो आपको स्टेट्स ऑफ मैटर से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बिल्कुल झिझक नहीं पाएंगे और बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉलिड मेल्ट होता है तो लिक्विड बनता है, और लिक्विड फ्रीज होता है तो सॉलिड बनता है। लिक्विड अगर वेपोराइज होता है तो वो गैस बनती है, और गैस अगर कंडेंस होती है तो वो बनती है लिक्विड। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, अगर आपने पानी को गैस पे चढ़ाया हुआ है, मीन कि अगर आपने एक कंटेनर रखा गैस पे और उसमें आपने बर्फ़ डाल दी, बर्फ़ क्या आपकी सॉलिड है, उसको जैसे ही उसका 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो वो क्या हो जाएगी, मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगी। और उसी पानी को अगर आप फ्रिज में लगा दोगे फिर से वो सॉलिड बन जाएगा, फिर से वो बर्फ़ बन जाएगी। और उसी पानी को, जो आपने पानी उबाला हुआ है, उसको और उबालोगे तो उसमें से भाप निकली तो वो भाप क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी। और वही गैस जब गर्म होगी तो जब गर्म होती तो ऊपर जाती, जब ऊपर हो जाके वो किसी ठंडे क्लाउड से टकराएगी तो वो क्या बन जाएगी, बारिश बन जाएगी। तो बारिश को हम क्या कहते हैं, गैस का कंडेंसेशन होता है तो बारिश बनती। तो बारिश क्या है, लिक्विड। तो वही गैस अगर लिक्विड बनने की जगह सॉलिड बन जाए तो उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन मीन्स कि कलेक्शन हो जाना। तो कलेक्शन क्या होती है, गैस जब कलेक्ट होती है तो वो क्या बनती है, सॉलिड बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पे भाप निकलती है तो भाप क्या होती है, डायरेक्टली बर्फ बनना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो उसकी डिपोजिशन होती है वो सॉलिड बन जाती है। तो वही सॉलिड चीज़ लिक्विड बनने की जगह डायरेक्ट थर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर में चला जाए, मीन्स कि सब्लिमेशन हो जाए। सब्लिमेशन मीन्स अगर आपने किसी सॉलिड चीज़ को, जैसे बर्फ़ को आपने, जब आप बर्फ़ निकालते हो उसमें धुआं निकलता है, तो धुआं सब्लिमेट हो रहा है तो वो क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। जब धुएं को आपने डायरेक्टली पानी किसी गर्म कंटेनर में डाल दिया, लिक्विड बनने की जगह डायरेक्टली भाप बनना शुरू हो गया तो वो सब्लिमेशन होके गैस बनेगा। तो गैस आयोनाइज होके प्लाज्मा बन सकती है और प्लाज्मा डी आयोनाइज होके गैस बन सकता है। क्योंकि गैस क्या होगी, जब भी गैस ऊपर होती है तो क्लाउड्स होते हैं गैस से बने होते हैं, तो क्लाउड्स में जब भी करंट्स होंगे तो वो आयोनाइज होंगे तो उसको कहते हैं प्लाज्मा। और वही क्लाउड अगर उसमें से हॉट क्लाउड अलग हो जाए और कोल्ड क्लाउड अलग हो जाए तो वो डी आयोनाइज हो जाते हैं, तो उसको हम गैस कहते हैं। तो यही थी फेज ट्रांजिशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये समझ भी आई हो। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, जहाँ कोई भी डिफिकल्टी आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।